प्रिय भगवत प्रेमियों, नए कलेवर के साथ शुरू किए गए हमारे YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस नए चैनल में आपको धार्मिक कहानियाँ, हृदय स्पर्शी भजन, श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंग आदि ईश्वर भक्ति से जुड़ने के लिए देखने व सुनने को मिलेंगे। प्रिय मित्रों, आज हम एक निष्ठा गुरु भक्ता माँ सहजोबाई की जीवन यात्रा, जीवन की कथा भाग 2 को देखेंगे एवं सुनेंगे। किस प्रकार माँ सहजोबाई ने एकनिष्ठ होकर गुरु की भक्ति एवं सेवा की। यहाँ तक कि एक बार तो उन्होंने परमपिता परमेश्वर से भी कह दिया कि मैंने अपने गुरु महाराज में ही आपको पा लिया है और मेरी कोई शेष इच्छा नहीं है। प्रिय मित्रों, हमने पहले भाग में सहजोबाई को उनके गुरु महाराज चरणदास जी ने आत्मज्ञान की बात बताई और सहजोबाई उनके चरणों में गिर पड़ी। यहाँ तक की कथा देखी और सुनी। अब आगे देखिए और सुनिए। सहजोबाई के गुरु महाराज बाहर खड़े थे। वह आकर उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे महाराज, जैसे आपने मुझे इस समय ज्ञान दिया है, वैसे ही अब मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए। आज से मैं आपकी हो गई हूँ। आपके शब्दों ने मुझ पर जादू का सा असर कर दिया है। आप धन्य हैं। आपके थोड़े से सत्संग से ही यह अज्ञानी सहजो कुछ की कुछ बन गई है। मेरा मन सांसारिक मोह जाल से ग्रसित हो रहा था, वासनाओं के बंधन से बंध गया था। अब मैं देख रही हूँ कि सारे बंधन तोड़कर वैराग्य आ गया है, परंतु मेरी ये दशा कब तक रहेगी। कबीर साहब ने कहा है, मन को मृतक देख कर मत माने विश्वास, साध वहाँ लो भय करे जब लगी पिंजर श्वास। मैं जानूं मन मर गया, मर कर हुआ भूत, मुए पीछे उठ लगा ऐसा मेरा पूत। फिर सहजोबाई ने कहा, हे गुरुदेव, जब तक शरीर है तब तक धोखा रहता ही है। जब बड़े बड़े साधुओं की और तपस्वियों की वृत्तियां पलट जाती हैं तो मुझ अधम स्त्री में क्या सामर्थ्य है। अतः मुझे अपने साथ सत्संग में चलने की आज्ञा दीजिए और सबकी सेवा वहाँ रहकर कर सकूँगी। क्या पता इसी के प्रताप से सहजों का कार्य पूर्ण हो जाए। मेरे लिए साधन कठिन है। मुझे और कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, इसलिए बस आपकी शरण में पड़ी हूँ। सहजोबाई ने कहा, गुरुदेव, इस अधम सेविका को अब अपना लीजिए, इसका हाथ पकड़िए। सहजो ये वचन देती है कि आज से आजन्म ब्रह्मचारिणी रहकर आपकी आज्ञा का पालन करेगी और अपनी बुद्धि को उठाकर ताक में रख देगी। और ये सब कहते हुए सहजों का हृदय गदगद हो गया। आँखों से
प्रेमाश्रुओं का जल बह निकला और वह भाव विभोर हो गई। गुरुदेव ने सहजोबाई की यह स्थिति देखकर और उत्तम अधिकारी समझकर उसे उठाया। सहजोबाई का प्रेम देखकर उनका दिल भर आया और बोले, हे मेरी प्यारी पुत्री सहजो, मैं दिल्ली से चलकर तेरे लिए ही तो यहाँ आया हूँ। तू मेरी धर्मपुत्री है, तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे साथ चल और सत्संग में रहकर रूखी सुखी दुखी अपना जीवन व्यतीत कर। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मेरी सारी आध्यात्मिक कमाई की सिर्फ तू ही वारिस बनेगी। मेरा सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ बिना परिश्रम के तुझे ही मिलेगी। अब तो सहजोबाई के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। उसको गुरु प्रेम और गुरु ज्ञान और गुरु की दया सब कुछ मिल गया। सहजोबाई ने अपनी इस दशा को इस प्रकार कहा, सहजो ये मन सी लगता, काम क्रोध की आग, भली भई गुरुदेव की दया, शील क्षमा का बाग। नीचे ये मन डूबता, मोह लोभ की धार, चरणदास सतगुरु मिले, सहजो लई उबार। ज्ञान दीप सतगुरु दियो, राखो काया कोट, साजन सब दुर्जन भये, निकस गई सब खोट। सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, तीन लोक दृष्टा भये, मिटो भरम अंधियार। सहजो गुरु दीपक दियो, नैना भये अनंत, आदिअंत मधि एक हो, सूझ परे भगवंत। सहजो गुरु दीपक दियो, देखो आत्म रूप, तिमिर गयो चंदन भयो, पाया परगट रूप। सहजो गुरु प्रसन्न हो, मेटे सब संदेह, रोम रोम सो प्रेम उठ, भीज गई सब देह। सहजो गुरु प्रसन्न हो, एक कहो पर संग, तन मन ते पलट गई, रही प्रेम के रंग। सहजो गुरु प्रसन्न हो, मूंद लिए दोनैन, फिर मोसू ऐसी कही, समुझ ले यसे। सहजो गुरु कृपा करी,
कहाँ कहूँ मैं खोल, रोम रोम पुलकित भई, मुख नहीं आवे बोल। सहजो सतगुरु के मिले, भई और सूर, काग पलट गति हंस होई, पाई फूली ठोर। सहजो गुरु प्रताप सु, होई समुंदर पार, वेद अर्थ गूंगा कहे, वाणी कित एक बार। अष्टादश और 4 षट, पढ़ पढ़ अर्थ कराहि, भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भर माहि। सकल विकल को छोड़ कर, गुरु चरणन चित लाव, सहजो निहचे हरि जपो, बहुर नए सोदाव। परमेश्वर सु गुरु बड़े, गावत वेद पुराण, सहजो हरि के मुक्त हैं, गुरु के घर भगवान। दीपक ले गुरु ज्ञान को, जगत अंधेरे माई, काम क्रोध मद लोभ में, सहजो उलझे नाहि। ये सब देखकर घर परिवार वाले सभी हैरान थे। क्या होने वाला था और क्या हो गया। इस चरणदास ने तो सब किए कराए पर पानी फेर दिया। यह उम्र तो गृहस्थी का सुख भोगने की थी, पर इस सहजों को कौन समझाए। सभी कहने लगे, ये चरणदास अवश्य ही कोई जादूगर है। साधु तो किसी काम में विघ्न नहीं डालते। साधु महात्माओं को तो अपने भजन भाव से ही फुर्सत नहीं मिलती। एक तो धन और दूसरा स्त्री धन, चाहे कितना भी बड़ा साधु महात्मा और तपस्वी ही क्यों न हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ जिन पर इनका प्रभाव न पड़ा हो। यही तो साक्षात माया है। कबीरदास जी ने कहा भी है, चलो चलो सब कोई कहे, बिरला पहुँचे कोई। एक कनक और कामिनी, दुर्गम घाटी दो। एक कनक और कामिनी, तजिए भजिए दूर। गुरु बिच डारे अंतरा, जम देवे मुख धूर। नारी नसावे 3 गुण, जो नर पासे होय। भक्ति मुक्ति निज ध्यान में, बैठ सके ना कोय।
सर्व सोने की सुंदरी, आवे बास सुबास, जो जननी हो आपनी, तो हूँ न बैठे पास। जब विश्वामित्र से मुनि और पराशर जैसे ऋषि भी स्त्रियों की माया को सहन नहीं कर पाए, उनके रूप को देखते ही पतित हो गए, तो बेचारे चरणदास की क्या सामर्थ्य है। यदि यह ज्ञानी होता तो ऐसा थोड़े ही करता। हाँ, इसने अपना भी नुकसान किया और हमारा भी घर बिगाड़ा। बंधुवर, यदि आपने अभी तक हमारे इस नए YouTube चैनल भक्त भगवंत भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव के साथ हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।